अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में है सुबारू क्लियो प्लस, फिर आप इसको डेहटसू मीरा ES भी कह सकते हैं। दोनों कार्स बिल्कुल सिमिलर हैं। इस कार के अंदर एयर बैग का प्रॉब्लम आ रहा था। कार जापान एक्सीडेंटेड है तो इसका हमने एयर बैग को रिसेट करना है। यहाँ से हमने इसका एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल उतार लिया है और अब हम इसके एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल को CG100X की मदद से रिसेट करेंगे। सुबारू क्लियो प्लस एंड डेहटसू मीरा ES दोनों सेम है। इसका देख सकते हैं, ये है इसके एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल का पार्ट नंबर। एयर बैग कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जो MCU यूज किया गया है वो है रेनेसिस का RH850 सीरीज का MCU। सकते हैं इस पॉइंट पे लगा हुआ है इसका MCU। यहाँ पे हमने इसकी सोल्डरिंग कर दी है। तमाम हमारे जितने भी लाइंस थी, सोल्डरिंग लाइंस थी, वो हमने यहाँ पे सोल्डर कर दी है। इसके RH850 सीरीज के जितने भी MCU है उनका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा कर दिया गया है। हमारे जितने भी एयर बैग मॉड्यूल्स हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं, हमारे BCM है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल है और इवन इधर तक के अब हमारे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर भी यही MCU यूज होना स्टार्ट हो चुके हैं। रेनेसिस RH850 सीरीज के MCU का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। इवन आपको ऑल की लास्ट करने के लिए बहुत सारी कार्स के अंदर आपको यही MCU देखने को मिलता है और आपने इसी MCU को रीड राइट करना होता है। कार के अंदर जो MCU लगा हुआ है ये है 1A313। MCU का पूरा नंबर है R7F701A313। ये है इस MCU के सोल्डरिंग पॉइंट्स। यहाँ पे हमने इसकी सोल्डरिंग की हुई है, ये देख सकते हैं, ये आपके साथ शेयर कर दिए गए और जो आपके साथ पिन आउट शेयर किए गए हैं ये है CG100X के V Pro 2 केबल के पिन आउट। देख सकते हैं हमारे पास जो चिप ID में MCU का नंबर शो हो रहा है ये सेम एग्जैक्टली वही पार्ट नंबर है जो हमारे MCU के ऊपर रिटर्न था। तो इसमें हमारा जो लास्ट डिजिट होता है वो काउंट नहीं होता है, हमने सिर्फ इसके लास्ट डिजिट से पहले तक काउंट करना होता है। बैग को रिसेट करने के लिए हमें सिर्फ इसके D फ्लैश की जरूरत होती है, लेकिन हम इसके D फ्लैश के साथ इसका जो प्रोग्राम फ्लैश है या जिसको कोड फ्लैश भी कहा जाता है, हमने इस सारे फ्लैश को रीड करके अपने पास सेव कर लेना है। इन केस अगर हमारे पास किसी एयरबैग मॉड्यूल का डेटा करप्ट होता है तो हमारे पास बैकअप में ये डेटा पड़ा होगा, हम वो फाइल वापस उसके अंदर राइट कर सकते हैं। CG100X में हम इसको प्रोग्रामिंग मोड के अंदर रीड कर रहे हैं। प्रोग्रामर मोड जो होता है ये हमारा सिंपलर प्रोग्रामर की तरह इसको सिर्फ रीड एंड राइट करता है। इसके अंदर कोई भी रिसेट नहीं होता। जो हमारे स्क्रिप्ट होते हैं एयरबैग के, वहाँ पे हमारे पास कोई भी इस तरह का मॉड्यूल या इस एयरबैग से रिलेटेड कोई भी स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसके D फ्लैश को कंपनी को सेंड करना है और वहाँ से वो हमें रिसेट फाइल वहाँ से भेजेंगे। हमने जो D फ्लैश को रीड किया था, इस D फ्लैश को हम कंपनी को सेंड करेंगे और वहाँ से हमारे पास ये देख सकते हैं क्लियर फ्लैश आ चुकी है। अब हम इस क्लियर फ्लैश को इस एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर राइट करते हैं। हमने सिंपली उस फाइल को ओपन करना है और यहाँ से इस फाइल को राइट कर देना है। CG100X आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उनको फाइल सेंड करें, चाहे आपने उसकी ऑडोमीटर की करेक्शन करवानी हो या एयरबैग का क्रैश डेटा इरेज करवाना हो, वो आपको ऑनलाइन ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं। CG100X वालों की तरफ से हमें जो फाइल मिली है, जो क्लियर क्रैश फाइल है, वो हमने यहाँ पे सिंपली राइट कर देनी है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने दोनों फाइल्स का कंपैरिजन करना है कि इरेज क्रैश करने के लिए हमने कहाँ पे बफर्स को एडिट करना होता है या किस किस पॉइंट पे हमने बफर्स को या प्रोग्रामिंग फाइल्स को एडिट करना है और उसको एडिट करने के बाद हमारा जो क्रैश डेटा है वो इरेज हो जाता है। सब आपके साथ शेयर करने का मेन पर्पस ये है कि इन केस अगर आपके पास दूसरा कोई प्रोग्रामर है और आप इसका क्रैश इरेज करना चाहते हैं तो आप इसको मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। MCU में क्रैश को इरेज करने के लिए जो फाइल को एडिट करना है वो बहुत ही सिंपल है। हमारे पास टॉप पे जो एक लाइन होती है, हमने उसको छोड़ के बाकी सारी लाइंस को FF कर देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड नजर आ रहा है, यहाँ पे एडिटिंग हुई है और जो उसकी टॉप पे है दोस्तों ये सारे FF हो चुके हैं। हमारे पास जहाँ जितने भी यहाँ पे हेक्स डेटा था उसको हमने FF कर दिया और जो हमारे पास बिल्कुल टॉप पे जो लाइन होती है सिर्फ हमने उस लाइन को छोड़ देना है, बाकी सारे हमने फाइल को एम्प्टी कर देना है। फ्लैश की जो लाइन नंबर 00C0 एंड 00D0 है, इन दोनों को हमने छोड़ देना है और बाकी हमारे पास जितनी भी हेक्स फाइल है उन सारी के सारों को हमने FF कर देना है। और जैसे ही हम इसको राइट करेंगे हमारा जो एयरबैग का क्रैश डेटा है वो इरेज हो जाएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने भाइयों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।